अपने सपनों को करें साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप देखते आ रहे थे, हम लगातार आपके साथ आरओ में अभिमन्यु सीरीज पर लगे हुए थे, जिसके तहत मैंने आपके साथ बहुत से आपका टॉपिक भी करा चुका हूं। उसी टॉपिक में आगे हम आज पर्यायवाची के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। पर्यायवाची के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और यहां पर मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि भाई मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं ये आपके पिछले एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए ज्यादा टाइम ना देखते हुए आज ये क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। भाई यहां पे आपसे बात कर रहा है, देखिए कह रहा है तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची यहां आपसे पूछ रहा है, क्या होगा भाई? क्या प्रकाश है, रात्रि है, अंधकार है या सूर्य है? तो भाई अगर मैं यहां पे आपसे तिमिर की बात कर लूं तो तिमिर का मतलब होता अंधेरा, अंधेरा होता है भाई। तिमिर का मतलब हमारा अंधेरा है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे भाई अंधेरा है तो इसका ऐसा कौन सा विकल्प जो है जो बिल्कुल मिलता जुलता है। भाई प्रकाश, प्रकाश मतलब दिन से हो गया नहीं होगा, उजाला हो गया नहीं होगा। भाई सूर्य, सूर्य का मतलब भी यहां पर प्रकाश से है, नहीं होगा। रात्रि, हाँ अंधकार, रात्रि अंधेरा होता है लेकिन भाई रात्रि नहीं होगा, अंधकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अंधकार इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई यहां पे आपको जितने चारों जो हमारे ऑप्शन थे उसके पर्यायवाची आपके सामने आए हैं। देखिए भाई तिमिर दिया गया है। तिमिर में हमारे और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं भाई? अंधकार है, तम है, तमस है, अंधेरा। देखिए मैंने आपको पीछे यहां आंसर में मतलब बताया था, आपको अर्थ बताया था उसका, क्या होता है तिमिर का? अंधेरा होता है, अंधियारा होता है, ध्वंत होता है। भाई इसी के साथ हम यहाँ पे प्रकाश की बात कर लें। प्रकाश में क्या होता है? ज्योति है, उजाला है, आलोक है, रोशनी है, दीप्ति है, प्रभा है, द्युति है, यहाँ पर आभा है, भा है और रुचि है। इसी तरीके से भाई मैं आपके साथ यहाँ पर रात्रि में बात कर लूं तो रात्रि को आप देखिए भाई रात होता है, निशा होता है, सर्वरी होता है, रजनी होता है, रैन होता है, विभारी होता है, छपा होता है, क्षणदा होता है, यामिनी होता है, त्रियामा होता है और तमी होता है। देखिए भाई यहां पर आप सबसे पहले एक काम क्या करना है आपको, मैं आपको बार बार बता रहा हूं और भाई मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी आप यहां पर वीडियो देखने बैठे सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि आपको देखिए एग्जाम टाइम के जितने आप करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पूरी वीडियो देख सकें। इसलिए यहां पर क्लास से आप शॉर्ट नोट बनाते रहिए, अपने अपने नोट्स उनको तैयार करते रहिए। उसी में भाई आगे देखते हैं। भाई हमें दिया गया सूर्य। सूर्य का क्या होता है? सूरज है, दिवाकर है, प्रभाकर है, दिनकर है, भानु है, भास्कर है, दिनमणि है, दिननाथ है, सविता है, रवि है, मार्तंड है, आदित्य है, तरणी है, दिनेश है, तामिर है, पतंग है, अंशमाला है और अर्क है। तो भाई आप यहां पर देख सकते हैं, आपको चारों ऑप्शन के यहां पर हमने और पर्यायवाची आपको इसलिए करा रहे हैं भाई क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसा इनमें से पूछ सकता है, इनमें से जब पूछ सकता है तो वहां पर आपके अटकने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई हमसे पूछ रहा है जीव का पर्यायवाची है। जीव का पर्यायवाची है भाई क्या है? वचन है, रसना है, जीव है या ध्वनि है। तो भाई अगर मैं यहां पे बात कर लूं आपसे वचन की, वचन का मतलब यहां पे वचन, किसी को अगर हम वचन दें उससे है, यहां पर ये नहीं हो जाएगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। ध्वनि की बात कर रहा है भाई, ध्वनि का जीव से हमारे क्या मतलब है? ध्वनि का मतलब क्या है? ध्वनि मुख से निकलती है। आप लोग सोचेंगे भाई जीभ से हमारी ध्वनि निकलती है, लेकिन ध्वनि जो है वह जीभ की मदद से निकलती है, लेकिन ध्वनि नहीं होगा। इसी तरीके से जीव की बात कर रहा है भाई, ये जीव जो है ये हम प्राणी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा रसना हो जाएगा। रसना इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। भाई देखिए आगे आपको यहां दिया गया है जीव के और पर्यायवाची दिए गए, रसना दिया गया है, जिब्बा दिया गया है, जवान दिया गया है और रसज्ञा दिया गया है। इसी तरीके से आपको वचन के दिए गए हैं। देखिए भाई वाणी, बोली, भाषा, बात, बोल गिरा, भारती यानी सरस्वती भी होता है, कथन दिया गया है, वादा दिया गया, प्रण और उक्ति दिया गया है। इसी तरीके से भाई ध्वनि के दिए गए हैं। ध्वनि का मतलब आवाज है, शब्द है, स्वर है, वाणी है। इसी तरीके से लास्ट में दिया गया है भाई जीव। जीव क्या होता है? प्राणी है, प्राणधारी है, देही है, देहधारी है,
जीवधारी है, चैतन्य है, जान है और जीवन है। इसी तरीके से यहाँ पे आप चारों देख सकते हैं। आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक एक पर्यायवाची आपको कराया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं। भाई हमसे पूछ रहा है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? औरत है, आराधना है, देवांगना है या पार्वती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे अपर्णा जो है हमारे पार्वती जी को कहा जाता है। देवी पार्वती का एक नाम अपर्णा भी कहा जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह पार्वती हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भाई क्या क्या होता है अपर्णा पार्वती के, और क्या क्या होते हैं भाई। उमा है, शिवा है, भवानी है, गौरी है, रुद्राणी है और गिरिजा है, अंबा है, हेमवती है, शैलसुता है, मेनसुता है, दुर्गा है, गिरिराज है, गिरिराज कुमारी है, सती है, अंबिका है, ईश्वरी है, आर्या है, अभया है, सर्वमंगला है, चंडी है और मृणानी है। इसी तरीके से भाई औरत के दिए गए हैं। औरत का भाई हमें यहाँ दिया गया है, स्त्री दिया गया है, नारी, महिला, बामा, भावा, भामा, अबला, प्रिया, वनिता, रमणी, कामनी, भामनी दिया गया है, भामनी भार्या दिया गया है, ललना दिया गया है, आर्या दिया गया है, कांता दिया गया है, आंगना दिया गया है, कलत्र दिया गया है, सुंदरी दिया गया है, इसी तरीके से प्रमदा दिया गया है। देखिए भाई इसको आप नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट में, ये बहुत बार पूछा हुआ शब्द है। प्रमदा सबसे ज्यादा पूछा जाता है और अधिकतर पूछ लिया जाता है भाई। इसी तरीके से आगे दिया गया है भाई देवांगना। क्या दिया गया है? अप्सरा है, देववधू है, सुरबाला है, सुर नारी है, देव नारी है, अमर नारी है, सुर सुंदरी दिया गया है, यहाँ पे देव बाला दिया गया और दिव्यांगना दिया गया। इसी तरीके से हमें आराधना का दिया गया भाई। आराधना जैसा आप जानते होंगे भाई, आराधना से सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे भाई। आराधना क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। ईश्वर की आराधना का मतलब पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और इबादत कर रहे हैं। इसी तरीके से भाई यहाँ पे आराधना के आपके सामने पर्यायवाची आ गए हैं। आगे बात करते हैं। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भाई नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। आप ज्यादा जल्दी से देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं इसको जल्दी में पढ़ लेते हैं और इसमें लगा जाएंगे। तो नहीं, हमें पढ़ना है भाई। क्या पूछा है? नहीं पूछ रहा है। तो क्या है भाई? इला नहीं होगा, अचला नहीं होगा, अवनी नहीं होगा या अचल नहीं होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर अचल हो जाएगा। अचल क्या होता है? पहाड़ से होता है, पहाड़ से होता है। अचल जो है यहाँ पे पहाड़ होता है। अचल मतलब जो चल नहीं सकता। तो भाई क्या नहीं चल सकते? हमारे पहाड़ हमारे चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कभी भी आपने देखा होगा चल सकते? नहीं चल सकते। इसलिए भाई इसका जो सही आंसर होगा वह अचल हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई हमें दिया गया है यहाँ पे पृथ्वी के और पर्यायवाची दिए गए। क्या दिया गया है भाई? इला दिया गया है, अचला दिया गया है, अवनी दिया गया है, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, क्षिति, भूमि, जमीन, जगती, भू, धत्री, उर्वी, मही, प्रहुभी, धाप्ती, वसुमती, बीज पुरुषी और छोड़ी। इसी तरीके से भाई हमें यहाँ पर पहाड़ के दिए गए हैं। पहाड़ के दिए गए हैं भाई। पहाड़ के क्या क्या होते हैं? यहाँ पे दिया है भूधर है, भूमिधर है, धराधर है, महीधर है, पर्वत है, गिरी है, शैल है, नाग है, मेरु है, तुंग है, आद्री है और भूभृत है। इसी तरीके से भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें पृथ्वी के बहुत सारे यहाँ पर पर्यायवाची देखने को मिले। हम आपके साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन भाई आपको करना क्या है? एक तो कॉपी पेन साथ में रखें। कॉपी पेन साथ में रखेंगे तो आप इनको नोट कर लेंगे। या तो आपको अगर नहीं कर पा रहे तो भाई मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात कर लेते। भाई हमसे पूछ रहा है बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। देखिए भाई बिसिक पूछ रहा है किस शब्द का पर्यायवाची है। किसका है भाई? बुद्ध का है, बाण का है, सरोवर का है या तरु का है। तो भाई मैं यहाँ पे अगर बात कर लूं बिसिक किसका पर्यायवाची है, भाई बिसिक जो पर्यायवाची होता है वह बाण का होता है। बाण का पर्यायवाची बिसिक होता है। सरोवर माने तालाब होता है और भाई तरु का मतलब आप सब जानते होंगे भाई पेड़ होता है।
इसी तरीके से आगे हम बात कर लें। देखिए भाई हमें दिया गया है विसिक बाण, क्या क्या होता है भाई, तीर दिया गया है, तोमर दिया गया है, नाराज दिया गया है, सर दिया गया है, इक्षु दिया गया है, सहायक दिया गया है, सिली मुख दिया गया है और आशुक दिया गया है। देखिए भाई एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है, सिलीमुख। सिलीमुख बार बार पूछा जाता है और ये अधिकतर पूछा जाता है भाई। सबसे ज्यादा अगर बाण का कभी पूछा जाता है तो सिलीमुख बहुत पूछा जाता है। इसीलिए आप देखिए कंफ्यूज भी ना हो, कहीं कहीं आपको ऐसे भी सिलीमुख देखने को मिलेगा, तो आप जो है कंफ्यूज ना हो। आपको आचार्य में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, चाहे ये सिलीमुख दिया हो, चाहे छोटी की मात्रा लगा के सिलीमुख दिया गया हो, दोनों का मतलब हमारा बाण से होता है। भाई अगला दिया गया है हमें सरोवर तालाब। क्या होता है सरोवर तालाब, पोखर, पुष्कर, सरसी, कासार, जलाशय, ताल, ताड़ंग, हृदय, छद और दह। इसी तरीके से भाई हमें तरु वृक्ष का दिया गया है, क्या होता है, बिटप है, पेड़ है, पादप है, द्रुम है, रुख है और दरख्त है। इसी तरीके से भाई हमसे पूछा गया बौद्ध का। बौद्ध का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, समझ, जानकारी और ज्ञान। यहाँ पे आपके देखिए आपके सामने चारों ऑप्शन को एक एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर हम उसको बताते जा रहे हैं और एक साथ नहीं, आपको कई सारे पर्यायवाची यहाँ से आपको तैयार होते रह रहे हैं आपके। आगे देखते हैं भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। देखिए भाई फिर से कह रहा है नहीं है, तो क्या नहीं होगा, दुष्ट नहीं है, गधा नहीं है, तेज नहीं है या तिनका नहीं है। तो यहां पे अगर मैं बात कर लूं आपसे दुष्ट की, देखिए भाई दुष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। दुष्ट का जो होता है वह खर नहीं खल होता है। खल मतलब दुष्ट, खल जो है वह दुष्ट होता है। आगे हम देख लेते हैं भाई, यहां हमें दिया गया है देखिए खर, गधा, तेज और तिनका तीनों होते हैं। यहाँ पे दुष्ट खल मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, सठ, नीच, अधम, कुटिल, धूर्त, नरसन्न और पामर और दुर्जन। देखिए भाई यहाँ पे खल या दुष्ट की बात कर लूँ तो आप सब जानते होंगे भाई खल दुष्ट में यहाँ पे आप देखिए भाई दुर्जन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी कर लें। धूर्त, कुटिल, अधम, नीच, सठ और नरसन्न। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई पामर भी पूछा जाता है, पामर भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप नोट करते रहिए। आगे हमसे पूछा कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भाई नहीं है, क्या नहीं है, बाजी नहीं है, तुरंग नहीं है नहीं है या शार्दुल नहीं है। तो यहाँ पे मैं भाई आपसे अगर बात कर लूँ तो इसका सही आंसर शार्दुल हो जाएगा। शार्दुल किसको कहते हैं, शार्दुल भाई हमारे शेर का पर्यायवाची होता है। शार्दुल जो है हमारा शेर का पर्यायवाची होता है भाई। आगे देखिए आपको दिया गया है भाई घोड़ा का दिया गया है बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत और सेंधव। रविसुत देखिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको रविसुत को आप चाहे तो इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए और चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई क्या है, शार्दुल दिया गया है, क्या है, सिंह, शेर मैंने आपको बताया था। देखिए सिंह शेर, क्या है भाई, शेर, मृगेंद्र, केसरी, नाहर, वनराज, केहरी, मृगराज, हरि और व्याघ्र। व्याघ्र भी भाई पूछा जाता है, व्याघ्र मतलब बाघ भी होता है, यहाँ पे व्याघ्र का मतलब बाघ भी है, व्याघ्र का मतलब बाघ होता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देख लेते हैं भाई। आगे देखिए पूछ रहा है टीका शब्द का पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है भाई, व्याख्या है, टेकुआ है, आलेख है या तकली है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ टीका, देखिए भाई आप लोग पढ़ते आए होंगे बचपन से भी, बचपन से नहीं, जब भाई हम आ जाते हैं 9th 10th में, जब हमने देखा होगा भाई हमसे जीवनी या कोई सारांश पूछ लिया जाता है तो उसमें पूछता है भाई इस सारांश का टीका या औवलिक व्याख्या करिए। तो टीका का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह व्याख्या हो जाएगा। टीका टीका टीका, ये टीका तिलक से नहीं है भाई, ये टीका जो है व्याख्या से है। किसी शब्द का या किसी पैराग्राफ की जब हम व्याख्या करते हैं, उसका सारांश जो है एक एक चीज के बारे में बताते हैं कि भाई जैसे किसी शब्द पे आ गया, हमसे आपने देखा होगा अधिकतर निबंध में पूछा जाता है, तो निबंध का मतलब हम एक शब्द दिया गया है हमें, जैसे उसमें अगर वो
कर ले भाई, हमसे पूछ रहा है आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद पे अगर कह रहा है तो भाई वो हमसे जो इसकी व्याख्या करवाएगा, आतंकवाद की जो व्याख्या कराएगा या वो टीका कहेगा तो उसे हम टीका कहते हैं, व्याख्या या टीका। आगे देख लीजिए भाई, यहाँ पे कह रहा है टीका, व्याख्या, भाष्य, भर्तृ, भाषांतरण या विभर्ति। इसी तरीके से भाई टेक, आश्रय, सहारा, भरोसा, अवलंब और अवष्टम्भ होता है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई, देखिए आगे बढ़ गए हम, यहाँ आ गया निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई नहीं है, देखिए फिर से पूछ रहा है नहीं है, नहीं है तो कौन सा नहीं है? हंससुता नहीं है, अकर्जा नहीं है, कृष्णा नहीं है, या कुलंकसा नहीं है। कुलंकसा इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, कुलंकसा नहीं है। कुलंकसा मतलब क्या होता है? कुलंकसा का पर्यायवाची होता है नदी, नदी का पर्यायवाची कुलंकसा होता है। आगे देखिए भाई, यहाँ पे दिया गया है यमुना के पर्यायवाची आपके सामने आ गए हैं। क्या है भाई? हंससुधा, अकर्जा, कृष्णा, सूर्य तनया, जमुना, कालिंदी, रवि तनया, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणी तनुजा, यम भगनी, और ये दिया गया है समनस्वसा। समनस्वसा, देखिए भाई ये आपके सामने शब्द भी है और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अधिकतर एग्जामों में आ चुका है, आपको ये प्रीवियस ईयरों में देखने को मिल भी जाएगा। इसमें से बहुत ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। देखिए भाई, ज़्यादा पूछे जाने वाले सूर्य तनया पूछ लिया जाता है, रवि तनया भी जरूर पूछा जाता है, कालिंदी भी पूछ लिया जाता है, तरणी तनुजा पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हम आपके सामने जो भी पर्यायवाची लेके आए हैं वो ऐसे ऐसे पर्यायवाची हमने छांट के रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाई देखिए, कुलंकसा पूछ रहा है नदी, नदी का क्या हो जाता है? सरी है, सरित है, सरिता है, निर्झणी है, तरंगणी है, तरंगवती है, तटनी है, प्रवाहिनी है, स्रोतस्वनी है, पयस्वनी है, कलोहलिनी है, वाहिनी है, निमनगा है, अपगा है, तटिया है, नदिया है, नद है, लरमाला है, जयमाला है, शैवलिनी है और लहरी है। इसी तरीके से भाई यहाँ पे आपके सामने नदी के बहुत सारे पर्यायवाची आए हैं। आगे हम बात करते हैं, हमसे पूछा निम्नलिखित में से मीन, मीन, मीन मतलब मछली का पर्यायवाची मतलब का समानार्थी, समानार्थी है। देखिए समानार्थी और पर्यायवाची एक ही बात है। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला और पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची सेम अर्थ वाला। भाई क्या है इसका? सिलीमुखी हो जाएगा, झटपद हो जाएगा, झटपद है वो षटपद है या जग है। तो मैं इसकी सही बात कर लूं भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? जग हो जाएगा। सिलीमुखी मैंने आपको पीछे बताया था भाई, क्या हो जाता है? बाण हो जाता है। देखिए भाई यहाँ पर आपको दिया गया है मीन, मीन का जग दिया गया मछली, मत्स्य, सफरी, जल जीवन और अंडभव। इसी तरीके से अली का, अली मतलब भौरा, इसको हम भ्रमर भी कहते हैं। क्या दिया गया? षटपद दिया गया, भृंग दिया गया, मधुकर, मधुप, मधुली ही दिया गया है, द्वरेफ दिया गया है, मधुबक्षी दिया गया है, मधुराज और मधुवामन। इसी तरीके से सिलीमुख, सिलीमुख मैंने आपको पीछे बताया भी था भाई, बाण के पर्यायवाची मैंने आपको बताए थे, क्या कहते हैं उन्हें? आपको देखिए मैंने बताया भी था भाई, चाहे ये सिलीमुख आपको देखने को मिले चाहे ये सिलीमुख देखने को मिले, दोनों का मतलब बाण होता है। क्या होता है भाई? तीर, तोमर, नारच, सर और इशु, सायक, अशुग और विशिख। देखिए विशिख हमसे पीछे क्वेश्चन में बात भी करी गई थी, इसका आंसर आ गया है भाई। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने सुमेलन प्रश्नावली आ गई है। सुमेलन प्रश्नावली यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ हमें 3 दिए गए हैं और इसके सामने इनके कौन कौन से हैं भाई हमसे पूछा गया है, हमें इसका मिलान करना है। इधर कह रहा है विष्णु, शंकर और हनुमान, उधर दिया गया भाई हमें उमापति, कपीस और जनार्दन। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करें? सबसे पहले आप इन तीनों में से जो आपको आता है और आपको लगे सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे इजी है, उसको आप लगा लीजिए। तो भाई यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहां पे हम बात कर लेते हैं भाई शंकर की। देखिए यहां दिया गया है उमापति, जैसा आप जानते होंगे भाई उमापति, शंकर, शंकर के बारे में कहा है। उमा मतलब यहां पर पार्वती,
उमा को आप सब जानते होंगे भाई, उमा शब्द का जो है पर्यायवाची है किसका है, पार्वती का है। उमापति पार्वती पति कौन थे भाई, पार्वती पति तो शंकर ही थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा शंकर का उमापति हो गया। भाई हनुमान जी को कपीस भी कहते हैं, आप सब जानते होंगे, तो भाई हनुमान जी का कपीस हो गया और विष्णु का जनार्दन हो गया। तो यहां हमें देखने को मिल गया भाई विष्णु का जनार्दन, शंकर उमापति और हनुमान हमारे कपीस हो गए। आगे भाई बात कर रहा है भाई, यहां पे दिया गया भारत लोकेश और बलराम, वहां दिया गया है भाई हलायुद्ध, जम्बूदीप और ब्रह्मा। तो भाई आप इस समय देख रहे होंगे भाई भारत को हम क्या कहते हैं, जम्बूदीप, आर्यवर्त और भरत खंडे। इसी तरीके से भाई भारत का जो हो जाएगा वह जम्बूदीप हो जाएगा, लोकेश जो होते हैं वह ब्रह्मा जी का पर्यायवाची और बलराम का हमारा पर्यायवाची हलायुद्ध है। आगे बात कर लेते हैं, आगे भाई हमसे पूछ रहा है बंदर, मंदिर और मोर का पर्यायवाची। यहां पे हमें दिए गए भाई मंदिर, बंदर और मोर, इधर दिया गया है हमें ध्वजी, देवालय और शघा मृग। इसी तरीके से भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ आपसे, देखिए मंदिर, मंदिर का क्या होता है, मंदिर का देवालय होता है, बंदर जो है वह सखा मृग कहलाता है और मोर जो है हमारा ध्वजी कहलाता है। इसी तरीके से आगे बात कर लेते हैं, आगे भाई हमसे पूछ रहा है फूल, बाग और सर्प की बात कर रहा है हमसे। भाई यहाँ पे पूछ रहा है फूल, बाग और सर्प, फूल का क्या हो जाएगा, बाग का क्या है और सर्प का क्या है। तो भाई अगर मैं यहाँ से आपसे बात कर लूँ तो जैसा आप देखेंगे भाई फूल को कहते हैं लातंत, बाग हमारा कुंज होता है और सर्प हमारा अही होता है। इसके सेम पहले ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा हो जाएगा। भाई इसी तरीके से आगे आ गया विद्युत, शत्रु और बिहवल। भाई विद्युत जो है हमारा, विद्युत का होता है क्षण प्रभा, शत्रु हमारा अरि होता है और बिहवल का जो होता है विक्षुब्ध होता है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई, आगे यहाँ दिया गया भाई मरकट, फुलवारी और पुहुप। भाई मरकट की अगर मैं बात कर लूँ तो मरकट जो है यहाँ बंदर हो जाएगा, पुहुप जो होता है वह क्या होता है, इसका अर्थ होता है फूल या पुष्प से, फूल या पुष्प भी होता है, ठीक है। मतलब तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह लातन्य तो हो जाएगा और फुलवारी का हो जाएगा वह निकुंज हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे हमसे पूछ रहा है वर्षा, वस्त्र और लक्ष्मण, वर्षा, वस्त्र और लक्ष्मण की बात कर रहा है। भाई इधर दिया गया अंबर, सौमित्र और चौमासा। तो भाई वर्षा की बात कर लूं तो वर्षा जो ऋतु आती है, जैसा आप सब जानते होंगे और मैंने पीछे पढ़ाया भी था भाई, वर्षा ऋतु जब आती है तो हम उसे कहते हैं चौमासा। मतलब चौमासा हिंदी, अगर मैं महीनों की बात करूं तो हिंदी जो 4 मास का एक महीना होता है वह वर्षा ऋतु में आता है और उसे हम चौमासा कहते हैं। इसी तरीके से वस्त्र की बात कर लूं तो वस्त्र अंबर हो जाएगा और लक्ष्मण जो है वह सौमित्र कहलाते हैं। सौमित्र मतलब इनकी माता का नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बताएंगे। आगे बात करते हैं, आगे भाई दिया गया हमें कदली, कच और काक। क्या होगा भाई, कदली का इधर केस, एकाक्ष और केला दिया गया है। तो भाई अगर मैं कदली की बात कर लूं तो कदली जो हमारा होता है वह केला हो जाता है, कच की बात कर लूं तो केस हो जाता है और काक जो होता है हमारा एकाक्ष होता है। आगे बात कर लेते हैं, आगे भाई हमसे पूछ रहा है राशब्द है किन्नरेश और गरुण। तो भाई यहां पर आपसे देखिए, आपके सामने यहां पर कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो आपके सामने अभी नए भी हो सकते हैं। भाई बात कर लेते हैं, देख भाई अगर हम यहां पर बात करें सही से इसकी तो किन्नरेश जो होता है वह कुबेर को कहा जाता है। गरुड़ जो है वह देखिए यहां पे हमसे पूछ रहा है नागांतक। देखिए नागांतक, गरुड़ जो है हमारा, गरुड़ या गिद्ध की अगर हम बात कर लें तो देखिए भाई वो नागांतक कहा जाता है गरुड़ को। गरुड़ का एक पर्यायवाची नागांतक होता है और राशप का जो हो जाएगा वह वैशाख नंदन हो जाएगा। इसी तरीके से भाई यहाँ पे बात करते हैं, देखिए गाय, निलय और खल की बात कर रहा है। तो भाई इधर क्या हो जाएगा, आगार, भद्रा और पामर की बात कर रहा है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे भाई गाय का जो है वह भद्रा हो जाएगा और निलय की अगर हम यहाँ बात करें तो निलय का भैया हमारा घर भी होता है। निलय का जो होता है वह घर होता है और घर
का हमारा जो होता है आगार हो जाएगा। और खल का मैंने जैसे आपको बताया था भाई क्या होता है, खल का मतलब होता है दुष्ट, खल का मतलब होता है हमारा दुष्ट। ठीक है, तो इसका एक हम पीछे पढ़ के भी आए थे भाई, इसका सही आंसर पामर हो जाएगा। ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके साथ लगातार लेते आ रहे हैं और हमारा प्रयास यही है हम लगातार आपसे जुड़े रहें, हमारी वीडियो को आप देखते रहें भाई, हमारे एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप लगातार बने रहें। इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूं भाई, देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।